नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप सबको बेसब्री से इंतजार होगा कि आज मुंबई हाईकोर्ट में क्या हुआ। आज तारीख थी, सुनवाई होनी थी। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि समीर वानखेड़े के एडवोकेट वहां पहुंचे, लेकिन आज क्या क्या हुआ सुनवाई में, जरा सीधे चलते हैं मुंबई और सीधे देखने की कोशिश करते हैं कि नीलेश ओझा जी हम लोगों के साथ हैं। अभी फौरन थोड़ी देर पहले हमारी उनसे बात हुई थी जब वो कोर्ट परिसर से निकले थे। मीडिया के सामने हैं वो। सीधे चलते हैं पहले मुंबई, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। अभी आप देखिए, आप सब लोगों को ये बेंच का ज्यूरिडिक्शन नहीं है ये केस का। तो आज वही हुआ, उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया कि ये मैटर को जस्टिस सारंग कोतवाल जी के बेंच पे रखा जाए, क्योंकि ऑफेंस अगेंस्ट वुमन का जो असाइनमेंट है जस्टिस कोतवाल साहब के बेंच के पास है, तो वहाँ असाइन होगा। वहाँ असाइन होने के बाद में अभी हमको दो ऑप्शन है, या तो हम उसी बेंच के पास चला सकते हैं हमारा प्रेयर क्लॉज ए टैगिंग विद PIL नॉट प्रेस करके, या तो फिर उसको फिर से ट्रांसफर होगा वो बेंच चीफ जस्टिस के बेंच के पास। तो आप क्या ट्राई कर रहे हैं? इट शुड गो बिफोर द चीफ जस्टिस। देखिए, हमको ऐसा जरूरी नहीं कि चीफ जस्टिस आपके पास में मेन PIL भी है। हाँ, राशिद खान पठान साहब का PIL है और अभी ये आ गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जाना चाहिए चीफ जस्टिस साहब के पास बेंच पे ही। तो हमारा प्रेयर तो वैसा ही है, लेकिन अभी देखते हैं अभी उसमें नए दो डेवलपमेंट हुए हैं। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जैसा सरकार ने डिक्लेयर किया है कि सरकार का हमारे इसको समर्थन है कि हाँ इनको अत्याचार हुआ है, तो जो इनकी कंप्लेंट है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी है। और आज ही मेरी सरकारी वकीलों से भी जो रिप्रेजेंट करने वाले उनसे भी डिस्कशन हुआ है कि उन्होंने कहा है कि हाँ मतलब हमारा इनका खिलाफ में हमारा कोई ग्रीवेंस नहीं है। हम कोर्ट में यही सबमिशन दे रहे जो सरकार की भूमिका है, जो उन्होंने मिनिस्टर शंभूराज देसाई के सरकार का जो स्टैंड है कि हाँ इनके डिमांड को हमारा समर्थन है कि हाँ इसमें FIR करके आगे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और बाकी जो भी है। तो सरकार अलग से कोई SIT बना देती, पहले ही SIT में सरकार क्यों ठिकरा खोल रही है? तो वो सरकार नहीं वो सरकार को पूछे। देखिए वो सरकार को पूछे। हाँ नहीं देखिए, सरकार हमको हमारी जो ये है हमारी मांग सरकार ने कई मांगे मान ली है, तो अभी हम क्यों सरकार के खिलाफ में बात करें भाई। हाँ सतीश जी, आपको क्या लगता है न्याय मिलेगा हाई कोर्ट में? आप 5 साल के बाद आए हैं। आपको लगता है सर इतने दिनों के बाद इस वक्त यही सरकार आवाज उठा रही थी, आज सत्ता बदल गई तो सरकार तो शांत है। आपको लगता है इस सरकार में न्याय मिलेगा? अरे यही सरकार के वजह से हमको न्याय का चांस है। आप हमारे मुंह से ये बुलवाने का कोशिश मत कीजिए। देखिए, ये सरकार थी करके SIT कंस्टिट्यूट हुई, ये सरकार थी करके वो बोगस इंक्वायरी रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट फरवरी 2021 का वो बोगस पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो रिकॉल हुआ, इसी सरकार ने किया। तो एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। तो सरकार ने जब हेल्प किया है तो हम सरकार के खिलाफ क्यों बोलेंगे भाई? और यही सरकार ने घोषणा की है कि इनका गैंग रेप और मर्डर का कंप्लेंट का कॉग्निजेंस ले लिया गया है, वो SIT को दे दिया जाएगा। हमारा सिर्फ टेक्निकल एक ही हमारा सरकार का जो चल रहा है कि भाई पहले क्राइम नंबर दीजिए। आपने SIT का इंस्टीट्यूट की नो प्रॉब्लम, क्राइम नंबर दीजिए और पॉसिबल हुआ तो आप CBI को इन्वेस्टिगेशन दीजिए। इसी पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। नहीं, एक बार फिर दोबारा सुनाइए पूरा वीडियो भी दोबारा सुनाइए, क्योंकि लोग समझ नहीं पाए। फिर से एक बार दोबारा सुनाइए। सब लोगों को ये बेंच का ज्यूरिडिक्शन नहीं है ये केस का। तो आज वही हुआ, उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया कि ये मैटर को जस्टिस सारंग कोतवाल जी के बेंच पे रखा जाए, क्योंकि ऑफेंस अगेंस्ट वुमन का जो असाइनमेंट है जस्टिस कोतवाल साहब के बेंच के पास है, तो वहाँ असाइन होगा। वहाँ असाइन होने के बाद में अभी हमको दो ऑप्शन है, या तो हम उसी बेंच के पास चला सकते हैं हमारा प्रेयर क्लॉज ए टैगिंग विद PIL नॉट प्रेस करके, या तो फिर उसको फिर से ट्रांसफर होगा वो बेंच चीफ जस्टिस के बेंच के पास। तो आप क्या ट्राई कर रहे हैं? इट शुड गो बिफोर द चीफ जस्टिस। देखिए, हमको ऐसा जरूरी नहीं कि चीफ जस्टिस आपके पास में मेन PIL भी है। हाँ, राशिद खान पठान साहब का PIL है और अभी ये आ गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जाना चाहिए चीफ जस्टिस साहब के पास बेंच पे ही। तो हमारा प्रेयर तो वैसा ही है, लेकिन अभी देखते हैं अभी उसमें नए दो डेवलपमेंट हुए हैं। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जैसा सरकार ने डिक्लेयर किया है
कि सरकार का हमारे इसको समर्थन है कि हाँ इनको अत्याचार हुआ है तो जो इनकी कंप्लेंट है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी है। और आज ही मेरी सरकारी वकीलों से भी जो रिप्रेजेंट करने वाले उनसे भी डिस्कशन हुआ है कि उन्होंने कहा है कि हाँ मतलब हमारा इनका खिलाफ में हमारा कोई ग्रीवेंस नहीं है। हम कोर्ट में यही सबमिशन दे रहे जो सरकार की भूमिका है, जो उन्होंने मिनिस्टर शंभूराज देसाई की सरकार का जो स्टैंड है कि हाँ इनके डिमांड को हमारा समर्थन है कि हाँ इसमें एफआईआर करके आगे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और बाकी जो भी है। तो सरकार अलग से कोई एसआईटी बना देती, पहले ही एसआईटी में सरकार क्यों ठिकरा फोड़ रही है? तो वो सरकार नहीं वो सरकार को पूछिए, देखिए तो सरकार को पूछिए। नहीं देखिए सरकार हमको हमारी जो ये है हमारी मांग सरकार ने कई मांगे मान ली है, तो अभी हम क्यों सरकार के खिलाफ में बात करें भाई। हाँ सतीश जी, आपको क्या लगता है न्याय मिलेगा हाई कोर्ट में? आप 5 साल के बाद आए हैं। आपको लगता है सर कि इतने दिनों के बाद इस वक्त यही सरकार आवाज उठा रही थी, आज सत्ता बदल गई तो सरकार तो शांत है। आपको लगता है इस सरकार में न्याय मिलेगा? अरे यही सरकार के वजह से हमको न्याय का चांस है। आप हमारे मुंह से ये बुलवाने का कोशिश मत कीजिए। देखिए ये सरकार थी करके एसआईटी कंस्टिट्यूट हुई, ये सरकार थी करके वो बोगस इंक्वायरी रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट फरवरी 2021 का वो बोगस पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो रिकॉल हुआ, इसी सरकार ने किया। तो एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। तो सरकार ने जब हेल्प किया है तो हम सरकार के खिलाफ क्यों बोलेंगे भाई? और यही सरकार ने घोषणा की है कि इनका गैंगरेप और मर्डर का कंप्लेंट का कॉग्निजेंस ले लिया गया है, वो एसआईटी को दे दिया जाएगा। हमारा सिर्फ टेक्निकल एक ही हमारा सरकार का जो चल रहा है कि भाई पहले क्राइम नंबर दीजिए, आपने एसआईटी कंस्टिट्यूट की नो प्रॉब्लम, क्राइम नंबर दीजिए और पॉसिबल हुआ तो आप सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दीजिए। इसी पे हमारा डिस्कशन चल रहा है, बाकी सरकार का हमारा कोई ऐसा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये थे नीलेश ओझा जो सीधे मैं आपको दोबारा उनकी वीडियो बाइट आपको दिखाया जो आज मुंबई हाई कोर्ट में जो दलील हुई है उसका मैं आपको वो ब्रीफ कर रहे थे। मित्रों, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। यहां तक पहुंचने के लिए जो लड़ाई थी वो लड़ते 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 आखिर में 2 अप्रैल का वक्त आ ही गया, तारीख आ ही गई जब हमारे सूरमा अदालत में पेश हो गए। जो हमारे एसएसआर वॉरियर हैं और जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए मैं थोड़ी और विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट और हमारे बीच में एक ही तकरार चल रही है। वो तकरार है कि जब हमने एफआईआर जो कि इन द कोर्ट ऑफ लॉ मेरा कंप्लेन हायर पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ अगर है तो वो एफआईआर है, लेकिन तकनीकी रूप से रजिस्ट्रेशन नंबर जब तक आप अलॉट नहीं करते हैं तब तक पुलिस उसको अपने रिकॉर्ड में लेकर के इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। तो वो क्यों नहीं कर रही है? सरकार और हमारे बीच की लड़ाई इतनी ही है। वरना इनका यह कहना है कि सरकार ने हमारी वो हर दलील मान ली जो हम उठा रहे थे। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस डिप्टी होम मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दिया है कि गैंगरेप और मर्डर का जो चार्ज है उसका कॉग्निजेंस सरकार ने ले लिया है। ये विधानसभा में कहा है। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि नेता हैं वो इसी तरह से बोल करके निकल जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त सवाल है आपका, बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, लेकिन नेता की नेतागिरी को ध्यान में रखते हुए सितंबर 15-16 सितंबर 2023 को हम लोगों ने जन अदालत लगाई और उस वक्त तो ये दूर दूर तक ये उम्मीद नहीं थी कि आज की जो परिस्थिति है की अदालत है, यही आखिरी अदालत है। हम लोगों ने सर्वशक्तिमान अदालत है।
और मैं जन आदरणीय अदालत के बाद जज साहब से PIL आग्रह फाइल करूंगा किया। कि दूसरे सत्र की PIL सुनवाई वो प्रारंभ उन्होंने करें। टेबल टेनिस बनाया। धन्यवाद। उस वक्त के जो जस्टिस थे वो लगातार डिनाई प्रोसिक्यूटर करते रहे, सुने नहीं। उनके बेंच में था, चीफ जस्टिस के बेंच में था PIL की हियरिंग, लेकिन वो लगातार डिनाई करते रहे, नहीं सुने। आज जो जनता की अदालत के जज साहब हैं वो स्वयं काली कोट पहन करके आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, जनता नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है वहां पर मौजूद हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के। सितंबर 2023 अप्रैल 2025 वक्त लगा है। इतने धैर्य से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप ये ध्यान में रखिए कि सितंबर टू अप्रैल 2025 23 टू 25 की जो यात्रा है बहुत आसान यात्रा नहीं रही है। कई थपेड़ों के साथ हमारी किस्तियां आगे बढ़ती रही और आज जब 2 अप्रैल को अदालत में नीलेश ओझा पेश हुए तो उनकी दलील क्या थी? दलील थी कि जिस बेंच के सामने ये सुनवाई होनी है आज, उसमें हमारा विश्वास नहीं है। इससे बड़ी बात और कुछ हो सकती है? मतलब जिस जज महोदय महोदया के सामने आज हियरिंग होनी थी, उन्होंने दलील यही दिया कि इस यहां पे हमारा विश्वास नहीं है। हम यहां पे मतलब उसका लब्बलुआ भी है, वर्बेटम ये नहीं कहा कि हमारा विश्वास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अविश्वास का जो माहौल था वो यही था कि श्रीमान जज जी और श्रीमती जज जी जो हैं वो किसी खास पार्टी विशेष से उनका दूर से ही सही लेकिन एक रिश्ता है। तो हमारी आशंका है कि यहां पे शायद हमें उचित न्याय न मिले या हमारी सुनवाई उस तरह से न हो, तो ये बेंच लगाया जाए। और इसीलिए फाइन ट्यून करके कि महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ जो एट्रोसिटीज है, जो ज्यादती है या जो हीनियस क्राइम है, उसकी सुनवाई कहां होती है, उसके लिए एक स्पेशल बेंच मार्क है। मैं अब वो बेंच के भी बारे में आपको किस बेंच में गया है वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूं। जस्टिस श्री सारंग विजय कुमार कोतवाल और ऑनरेबल जस्टिस श्री SM मोदक, इनकी बेंच में लगाने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रार को आदेश दे दिया। मतलब आज जिस कोर्ट में सुनवाई हुई है उस कोर्ट में कहा गया कि जस्टिस श्री सारंग विजय कुमार कोतवाल और जस्टिस श्री SM मोदक, इन दोनों की बेंच में अब दिशा की सुनवाई होगी। अंदर की बात यह है कि वकीलों की पूरी टीम को ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था जिस बेंच में आज सुनवाई होनी थी उस बेंच के ऊपर, और उन्होंने पहले ही अर्जी लगा दी कि यहां हमें न्याय नहीं मिल सकता है, तो वो बेंच का ट्रांसफर हो गया। पहली जीत हुई ये, पहली जीत। दूसरी जीत हुई कि अब ये सुनवाई होगी, दूसरी जीत। तीसरी जीत हुई कि समीर बानखेड़े के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अदालत पहुंच गए। पहले यह हो रहा था कि, और हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि समीर बानखेड़े के एडवोकेट वहां पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। बड़ी आशंका थी, बड़ा दबाव था। दबाव कहां से होगा? आप बहुत बहुत समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती से जो लोग कह रहे हैं माफी मांगने के लिए, और मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया था कि माफी रिया चक्रवर्ती मांगेगी, उसके लिए समीर बानखेड़े का वो तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम सब की नजर लगी हुई थी समीर बानखेड़े के वकील पे कि वो टर्न अप होते हैं कि नहीं अदालत। वो आ गए तो मान के चलिए
कि उनका एफिडेविट भी आ गया। इट इज ए मैटर ऑफ डेट, आवर्स। इट इज ओनली मैटर ऑफ आवर्स और डेट, 1, 2, 3 days. Now, Sameer Bankhere will certainly produce his affidavit. It is now confirmed. We were in fact waiting for the presence of advocate of Sameer Bankhere ji. And we noticed that he was there. एक बहुत बड़ी ये सफलता हुई, तीसरी सफलता, चौथी सफलता हुई बल्कि, कि समीर बानखेड़े के एडवोकेट वहां पहुंच गए। अब जब सुनवाई होगी तो प्रथम दृष्टया प्रमा फेसाई क्या सुनवाई होगी? सुनवाई होगी, आज तो जो सुनवाई हो गई, पहला चैप्टर क्लोज हो गया। बेंच बदलने की अपील थी, बेंच बदली गई, विजय मिली। समीर बानखेड़े के वकील की प्रतीक्षा कर रहे थे, आगे समीर बानखेड़े, विजय मिली। और अब जो जिसके बारे में पत्रकार सवाल पूछ रहे थे कि पुलिस ने, टेक्निकली आप समझें, एफआईआर हो चुका है, लेकिन पुलिस की निगाह में वो रजिस्टर्ड नहीं है। कोर्ट में जब वे प्रोड्यूस करेंगे तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो इमीडिएटली कंसीडर होगा, और पुलिस को पहला जो सुनवाई होगी वो यही होगा कि आपने अभी तक एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया है। तो पुलिस की तरफ से जो वकील होंगे वो पेश होंगे। अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नीलेश ओझा ने बताई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वी शैल नॉट अपोज द मेरिट ऑफ द केस। मतलब यह हुआ कि दिशा के पिता की जो अर्जी है इसको हम लोग अपोज नहीं करेंगे, रादर हम लोग सपोर्ट करेंगे, और हम भी एज ए पार्टी, एज ए स्टेट, हम अदालत से डिमांड करेंगे कि आप इसमें उचित निर्देश दें ताकि स्टेट उस पर फंक्शन शुरू करे। यह भी विजय मिल गई। मतलब यह हुआ कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब हुआ कि स्टेट के तरफ से महाराष्ट्र सरकार की जो वकील हैं उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम इस केस को बिल्कुल भी अपोज नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं अभी इसमें देखना है, ये होना है, वो होना है, लंबा चौड़ा कुछ भी बयान नहीं देंगे। स्ट्रेट अवे हम ये कहने जा रहे हैं कि इस केस में पूरा दम है, इस केस में मेरिट है, और इस केस के मेरिट के हिसाब से इंक्वायरी या जो कुछ भी अदालत का निर्देश होता है वो स्टेट को मान्य होना चाहिए। ये स्टेट के वकील दलील देंगे। ये भी एश्योरेंस आ गया। मतलब ये हुआ कि बाय हुक or by crook, by any means, now police has to give the number of FIR, or other way, in other words, police has to register the FIR by any means. So therefore it is a matter of days. इसलिए जो लोग थोड़ा सशंकित हैं कि FIR रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, धैर्य रखें। सितंबर 15-16 सितंबर का वो दिन मुझे याद है, हालांकि ये लड़ाई तो हम पहले से शुरू कर चुके थे। 15-16 सितंबर 2023 का दिन मुझे वो याद है जब हम लोगों ने हिम्मत जुटाई और कहा कि ये जनता की अदालत लगाएंगे और उसके बाद PIL ले जाएंगे। तब कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई दूसरी पार्टी नहीं, पवार की पार्टी नहीं, ठाकरे की पार्टी नहीं, कोई नहीं। हम लोग अकेले इस कारवां को लेके आगे बढ़ चले थे। और अब धीरे धीरे 2 अप्रैल का भी वो दिन आ गया जब हमारी सुनवाई हो गई। और उसके पहले जनवरी में हुई, 22 जनवरी को हुई, 5 फरवरी को हुई, 27 फरवरी की तारीख थी PIL की भी, लेकिन उसमें हिला हवाली हुआ। माननीय चीफ जस्टिस के कोर्ट में हो सकता है कुछ छुट्टी पर थे या जो भी कारण रहा हो, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में तेजी से घटनाक्रम बदला और हमारे साथ दिशा के पिता जुड़ गए।
और उसके बाद तो इनके पास कोई चारा नहीं बचा। तो ये जो युद्ध का जो क्लाइमेक्स कहते हैं, वहां हम लोग पहुंच गए हैं। तो अब जब सुनवाई होगी दूसरी तारीख में, तो यही होगी कि पुलिस ने अभी तक एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया। और अगर कोर्ट ने कड़ा संज्ञान ले लिया तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को नोटिस भी जा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। और ध्यान रहे, जो मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट मुंबई पुलिस कमिश्नर जो हीला हवाली कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण यह है कि शायद अगले 5-7 दिन में वो रिटायर कर रहे हैं और वो इस केस से बचना चाहते हैं, क्योंकि यह खबर आई है कि ही वॉज अपॉइंटेड बाय देन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। Therefore, to some extent, it looks, I cannot assure that this is the truth, लेकिन ऐसा लगता है कि जो प्रेजेंट पुलिस कमिश्नर है उनका थोड़ा थोड़ा इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी गुडी गुडी चल रहा है। चलने दीजिए, कब तक खैर मनाएंगे आप, कब तक बचेंगे आप। मैंने कहा ना कि अदालत के पास भी कोई चारा नहीं है। 2 ही चीज प्रोड्यूस होना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये 2 तस्वीर, खलास, खेल खत्म, खेल खत्म। उसके पास, अदालत के पास कोई चारा नहीं बचेगा। इमीडिएटली अदालत को बोलना ही पड़ेगा मुंबई पुलिस को कि इमीडिएटली रजिस्टर द एफआईआर एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। और हम लोग ये डिमांड करने वाले हैं, हमारे वकील ये डिमांड करने वाले हैं कि टाइम फ्रेम में इन्वेस्टिगेशन पूरा कीजिए। आप कहिएगा तो हम इन्वेस्टिगेट करके 7 दिन में दे देंगे आपको। गिव मी सम कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर, वी शैल गिव यू द टोटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विद इन 7 days। तो ये हमारे वकील वहां आर्ग्यू करेंगे कि इसको टाइम फ्रेम में इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दी जाए। और मित्रों, अब आप विजय से बहुत दूर नहीं हैं। एक और में तस्वीर देखिए जरा ध्यान से, और मैं आज उन अंजुमन बगिया वाले पत्रकार और असत्य हिंदी वालों से पूछना चाहता हूं, और बैठ बैठ करके जो खुद ही पत्रकारिता का झंडाबरदार बन रहे हैं, इंटरव्यू करने वाले रिया चक्रवर्ती का, ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जरा देखिए इस पिता को। वकील साहब के साथ खड़े हैं, वकील साहब के साथ खड़े हैं, इस पिता को, इनको देखिए, देखिए बेचारगी, लाचारी, लेकिन डिटर्मिनेशन कि मुझे अपनी बेटी के लिए अब न्याय लेना है। मेरी जब बात हो रही थी सतीश जी से, दिशा के पिता से, तो मैंने सिर्फ उनसे इतना ही कहा कि सतीश जी, ये लड़ाई अकेले दिशा की नहीं है। 140 करोड़ लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और करोड़ों बेटियां, करोड़ों माताएं, बहनें सब आपके साथ हैं। मैंने कहा ना आपको, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी बचा लेंगे, फडणवीस जी बचा लेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। ये मामला अब जनता की अदालत में है। ये मामला अब करोड़ों माताओं, बहनों के हाथ में है। उनकी दुआओं के सहारे सतीश जी को उनकी बेटी का न्याय मिलेगा। गुनहगार जेल जाएंगे। और क्यूबाइड नेटवर्क की जो ये लड़ाई है, और हमारे साथ और जो बाकी मीडिया वाले इस लड़ाई में समर्थन दे रहे हैं, इस लड़ाई को थामे हुए हैं, उन सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। वो सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जबरदस्त भूमिका निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। और वो सब एक्सपोज करेंगे कि ये लड़ाई सिर्फ 2 हत्याओं की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में सत्ता, पुलिस, जुडिशरी, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी, बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड, ये सब हैंड इन ग्लोव है, लेकिन उसकी संख्या मुट्ठी भर है। तो ये मुट्ठी भर बनाम 140 करोड़। और मैंने कहा है ना कि जब आपको लगने लगे कि बिल्कुल अंधेरा घना है, मोदी जी ही कहते हैं दिया जलाना कहां मना है। बतौर मोदी जी मैं कह रहा हूं कि जब अंधेरा घना हो
तो दिया जलाना मना नहीं है। हम लोग दिया जला रहे हैं इंसाफ की, न्याय की। कोई इसमें इफ बट नहीं है। कोई गणित, नफा नुकसान, प्रॉफिट लॉस, कैलकुलेशन, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कुछ नहीं है। एक ही लड़ाई है, एक ही जिद है कि एक ऐसे मजबूर पिता जो आज आपके कैमरा के सामने खड़े हैं, तो ये मीडिया वाले भी इसे मजबूर पिता की लाज रखेंगे। और अभी तक जितने इन्होंने जो षड्यंत्र करने की कोशिश की कि पिता का अफेयर था, दिशा डिप्रेशन में थी, सुशांत के पिता का अफेयर था, सुशांत के डिप्रेशन में थे। मैंने आपको इसके पहले वीडियो दिखाया। अभी मैं आईफा अवार्ड का वीडियो देख रहा था सुशांत का। क्या स्मार्ट लगता है। बड़े दिनों बाद एक हैंडसम एक्टर मिला था, बड़े दिनों बाद। फिर भी इनको कोई शर्म नहीं आ रही है। एक बार भी उस एक्टर के चेहरे को देख करके सोचते नहीं है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जरा इसकी तहकीकात की जाए। एक बार भी ये पत्रकार, और वो ऐसे 3rd ग्रेड के ठिंगने से बॉडी मोटा, मसंद पसंद गजंद, नाम ऐसा, डार्क आर्टिकल लिखने वाले, डार्क आर्टिकल लिखने वाले। किसी को आप कहते हैं ना, उसको कहते हैं भ्रूण हत्या। एक पूरे एक्टिंग जिनके सामने एक पूरी जिंदगी थी, पता नहीं 80 साल की जिंदगी होती कि 90 साल की जिंदगी होती। आज जैसे धर्मेंद्र आज 90s में है, उस प्रकार के होते वो। आपने उसको लील लिया, डार्क आर्टिकल्स लिख लिख करके ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। कुछ नहीं हुआ, और उससे भी बात नहीं बनी तो हत्या ही करवा दी। सबका हिसाब होगा, होकर रहेगा। ईद खत्म हो गई, सिकंदर सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। इस पर मैं अलग से स्टोरी बनाऊंगा, अलग से स्टोरी बनाऊंगा। पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो फूटता ही है। तो घड़ा भर चुका अब इन लोगों का। बॉलीवुड तबाह होकर रहेगा। बॉलीवुड का जो ये वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं ना, वो तबाह होकर ही रहेगा। उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। निर्मला सीतारमण की औकात नहीं है कि बॉलीवुड को पैसे लगा करके, उसको अवार्ड दे करके ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये गंदे लोग जो हैं, ये ड्रगिस्ट माफिया जो हैं, ये बॉलीवुड को बना देंगे। निर्मला जी, आप हटा लीजिए खुद को। अगर इस बॉलीवुड को बनाना है ना, आपने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि मैं बॉलीवुड पर बड़ा काम कर रही हूं और अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी बॉलीवुड को, ये चर्सी बॉलीवुड को बनाने के लिए। खैर मनाइए, ये सनातनी बॉलीवुड नहीं है, वो बलराज साहनी वाला बॉलीवुड नहीं है, वो दिलीप साहब वाला बॉलीवुड नहीं है, ये चर्सी बॉलीवुड है। उस वक्त भी कुछ कमियां होंगी, लेकिन ऐसी कमियां नहीं है। चर्सी बॉलीवुड का ईद का भी मामला फुस हो गया, खत्म हो गया। वही 3rd ग्रेड की एक्टिंग, वही 3rd ग्रेड मोटा चेहरा, कुछ नहीं। कितना मेकअप लगाओगे, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। इसलिए न्याय देर सही आएगा जरूर। SSR वॉरियर, हौसला बनाए रखिए। जो कोई कह रहा है ना कि ये रोक लेगा, ये बचा लेगा, ये बचा लेगा, कोई नहीं बचाएगा। आपके सामने किसकी ताकत है? 5 साल हो गए ना, जिंदा है केस। अगले 50 साल भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, लेकिन न्याय लेकर ही रहेंगे। 2 तारीख आज हो गई, दूसरी तारीख भी आएगी, और उसके बाद तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। कस्टोडियल इंक्वायरी भी होगी, नार्को टेस्ट भी होगा, गुनहगार को एक्सपोज किया जाएगा, एविडेंस रखे जाएंगे और वो जेल जाएंगे। पता नहीं, फांसी के तख्त पर भी चढ़ सकते हैं, लेकिन होगा, सब होगा। कब तक ये चलता रहेगा टेनिस? आप इसी तरीके से बने रहिए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार करने के पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूं। कल मैं कुछ और विशेष बात बताने वाला हूं, तो देखते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए, आप अपना सहयोग देते रहिए। यही हमारी और आपकी विजय होगी। धन्यवाद।
आप सब लोगों को ये बेंच का ज्यूरिडिक्शन नहीं है ये केस का। तो आज वही हुआ, उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया कि ये मैटर को जस्टिस सारंग कोतवाल जी के बेंच पे रखा जाए, क्योंकि ऑफेंस अगेंस्ट वुमन का जो असाइनमेंट है जस्टिस कोतवाल साहब के बेंच के पास है, तो वहाँ असाइन होगा। वहाँ असाइन होने के बाद में अभी हमको दो ऑप्शन है, या तो हम उसी बेंच के पास चला सकते हैं हमारा प्रेयर क्लॉज ए टैगिंग विद PIL नॉट प्रेस करके, या तो फिर उसको फिर से ट्रांसफर होगा वो बेंच चीफ जस्टिस के बेंच के पास। तो आप क्या ट्राई कर रहे हैं? इट शुड गो बिफोर द चीफ जस्टिस। देखिए, हमको ऐसा जरूरी नहीं कि चीफ जस्टिस आपके पास में, मेन PIL भी है। हाँ, राशिद खान पठान साहब का PIL है और अभी ये आ गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जाना चाहिए चीफ जस्टिस साहब के पास बेंच पे ही। तो हमारा प्रेयर तो वैसा ही है, लेकिन अभी देखते हैं, अभी उसमें नए दो डेवलपमेंट हुए हैं। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जैसा सरकार ने डिक्लेयर किया है कि सरकार का हमारे इसको समर्थन है कि हाँ इनको अत्याचार हुआ है, तो जो इनकी कंप्लेंट है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी है। और आज ही मेरी सरकारी वकीलों से भी जो रिप्रेजेंट करने वाले उनसे भी डिस्कशन हुआ है कि उन्होंने कहा है कि हाँ मतलब हमारा इनका खिलाफ में हमारा कोई ग्रीवेंस नहीं है। हम कोर्ट में यही सबमिशन दे रहे जो सरकार की भूमिका है, जो उन्होंने मिनिस्टर शंभूराज देसाई ने सरकार का जो स्टैंड है कि हाँ इनके डिमांड को हमारा समर्थन है कि हाँ इसमें FIR करके आगे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और बाकी जो भी है। तो सरकार अलग से कोई SIT बना देती, पहले ही SIT में सरकार क्यों ठिकरा फोड़ रही है? तो वो सरकार नहीं वो सरकार को पूछे, देखिए तो सरकार को पूछे। नहीं, देखिए सरकार हमको हमारे जो ये है हमारी मांग सरकार ने कई मांगे मान ली है, तो अभी हम क्यों सरकार के खिलाफ में बात करें भाई। हाँ सतीश जी, आपको क्या लगता है न्याय मिलेगा हाई कोर्ट में? आप 5 साल के बाद आए हैं। आपको लगता है सर कि इतने दिनों के बाद उस वक्त यही सरकार आवाज उठा रही थी, आज सत्ता बदल गई तो सरकार तो शांत है। आपको लगता है इस सरकार में न्याय मिलेगा? अरे यही सरकार के वजह से हमको न्याय का चांस है। आप हमारे मुंह से ये बुलवाने का कोशिश मत कीजिए। देखिए, ये सरकार थी करके SIT कंस्टिट्यूट हुई, ये सरकार थी करके वो बोगस इंक्वायरी रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट फरवरी 2021 का वो बोगस पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो रिकॉल हुआ, इसी सरकार ने किया। तो एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। तो सरकार ने जब हेल्प किया है तो हम सरकार के खिलाफ क्यों बोलेंगे भाई? और यही सरकार ने घोषणा की है कि इनका गैंग रेप और मर्डर का कंप्लेंट का कॉग्निजेंस ले लिया गया है, वो SIT को दे दिया जाएगा। हमारा सिर्फ टेक्निकल एक ही हमारा सरकार का जो चल रहा है कि भाई पहले क्राइम नंबर दीजिए। आपने SIT का इंस्टीट्यूट की नो प्रॉब्लम, क्राइम नंबर दीजिए और पॉसिबल हुआ तो आप CBI को इन्वेस्टिगेशन दीजिए। इसी पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। बाकी सरकार का हमारा कोई ऐसा